नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ हेल्पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक आपका स्वाधीनता आंदोलन के द्वितीय चरण। इसके और पार्ट बन गए, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन का द्वितीय चरण। इसका एक पार्ट और बन चुका है, दो पार्ट वैसे बने हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण का पहला पार्ट और उसी का दूसरा पार्ट है। द्वितीय चरण लंबा था इसलिए इसको दो पार्ट में मैंने लिया, जिससे आपको चीजें आसानी से, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको समझ में आ सके। तो आइए आज देख लेते हैं स्वाधीनता आंदोलन का द्वितीय चरण। इसका समय आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, 1905 से 1919 है, ठीक। तो वो और शेष हमने देख लिया था, अब उसी में आगे देखते हैं, उसी क्रम में आगे द्वितीय चरण का पार्ट 2 है, ये ध्यान दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, अदर पार्ट के आप आसानी से उसको देख लीजिएगा। और जो भी शैक्षिक वीडियो हमारे द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं उसमें सभी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी पेट परीक्षा के दृष्टि से उन्हीं को इसमें रखा जाता है विस्तृत व्याख्या के साथ। आइए देख लेते हैं उसी क्रम में आगे चीजें होती हैं। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया, ठीक। आगे द्वितीय चरण के ही दौरान ये चीजें घटित हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चल करके 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनता है कि गदर पार्टी का, यहाँ से पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी का गठन कब किया गया। तो 1 नवंबर 1913 को कहाँ पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष थे सोहन सिंह। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न जब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संस्थापक या अध्यक्ष करके, तो अध्यक्ष लाला, जो संस्थापक है लाला हरदयाल को ही लोग समझ बैठते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बारीकी है। अध्यक्ष अगर पूछे तो सोहन सिंह थे और संस्थापक पूछे तो लाला हरदयाल। इन्होंने ही गदर पार्टी का स्थापना किया 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। आगे देख लेते हैं, आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, कामागाटा मारू प्रकरण। ये भी आपके द्वितीय चरण के अंतर्गत ही ये घटना आती है। अब जान लेते हैं कामागाटा मारू प्रकरण क्या था। तो कामागाटा मारू और एक जहाज का नाम था, जापानी जहाज था, जिसको गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था, ठीक, किराए पर लिया था, खरीदा था गुरुदत्त सिंह ने। और एक कामागाटा मारू जापानी जहाज था। और एक बार चला आगे वहां से, जापान से, और आगे यहाँ पर 376 यात्रियों को लेकर चला हांगकांग से कनाडा। कहाँ से चला, हांगकांग से कनाडा जहाज चली। उसमें कितने यात्री थे, 376 यात्री थे, ये ध्यान दीजिएगा। और भारत के बजबज बंदरगाह पर झड़प हुई, जिसमें 18 भारतीय मारे गए, ठीक। तो भारत के बजबज बंदरगाह पर क्या हुआ, झड़प हुआ, जिसमें 18 भारतीय मारे गए। तो यही था आपका कामागाटा मारू प्रकरण। और ये कब घटित होता है, तो 1914 में। ये डेट भी आप याद रखिएगा कि 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण घटित होता है। कामागाटा मारू जापानी जहाज का नाम था, जिसको गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था, किराए पर लिया था, और हांगकांग से कनाडा की यात्रा कर रहे थे। इस जहाज में 376 यात्री बैठे थे। और भारत के बजबज बंदरगाह पर जब जहाज पहुंचता है तो वहां पर झड़प हो जाती है और 18 भारतीय मारे जाते हैं इसमें, ठीक।
आगे आता है आपका 1916 लखनऊ समझौता। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो पेट हो या कोई भी कंपटीशन हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि 1916 में लखनऊ समझौता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, समझौता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 1916 लखनऊ समझौता जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे। 60 में AC मजूमदार लिखा मिलेगा आपको। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना क्या घटित होती है कि नरम एवं गरम दल एक हो गए तथा मुस्लिम लीग का मिलन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यहाँ पर मिलते हैं और नरम एवं गरम दल भी एक हो जाते हैं। और कहाँ पर अलग हुए थे ये भी जान लेते हैं। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि सूरत अधिवेशन 1907 होता है, जिसमें आपसी मतभेद के चलते नरम एवं गरम दल अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक हो गए 1916 में। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अलग कब होता है नरम और गरम दल और मिलते कब हैं? तो नरम और गरम दल मिलते हैं 1916 में, ठीक, लखनऊ समझौता में। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के करके भी प्रश्न पूछ लेता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस जगह मिले? तो यहीं पर मिले, ठीक। यहाँ पर दो मिलन होते हैं, नरम और गरम दल एक होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो जाते हैं, ठीक। ये लखनऊ समझौता 1916 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। आगे देखिए फिर चीजें होती हैं। 1918 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग पुनः अलग होते हैं और ये द्वितीय विभाजन कहलाता है। 1918 में पुनः क्या हो जाते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और ये लोग अलग हो जाते हैं, ठीक, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और इसी को कांग्रेस का इसको द्वितीय विभाजन भी कहा जाता है। पहली बार विभाजन हुआ 1907 में, ठीक। कहाँ पर हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में, ठीक। और एक होते हैं 1916 में लखनऊ समझौते में, और फिर से द्वितीय विभाजन की बात होती है। ये 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग पुनः अलग होते हैं, इसी को द्वितीय विभाजन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1916। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, जो भी मूवमेंट, जो भी घटनाएं आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और घटित हुई हैं इस चरण के दौरान, उन सभी से जुड़े प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर अवश्य कर दें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में होता है, ठीक। और ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो आयरलैंड में रेडमांड ने होम रूल लीग की स्थापना की। अगर वैसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने की, तो आयरलैंड में रेडमांड ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का मतलब होता है घर का, होम मतलब घर और रूल मतलब शासन, ठीक, यानी हम घर का शासन इसको कहा जाता है। और आयरलैंड में रेडमांड ने होम रूल की स्थापना की। भारत में अगर पूछा जाए, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आधुनिक भारत में, ठीक। और भारत की दृष्टि से कि भारत में एनी बेसेंट एवं तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। अगर पूछा जाए भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कहाँ पर किया? तो पुणे में, ठीक, और बेसेंट ने मद्रास में किया। और एनी बेसेंट इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको भी जान लेते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तकें हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? तो 1916 में। पहले कहाँ होती है? तो आयरलैंड में रेडमांड ने होम रूल की स्थापना की, ठीक। और भारत में एनी बेसेंट एवं तिलक ने की।
तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में की। एनी बेसेंट की दो मुख्य पुस्तकें हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न आपका रोलेट एक्ट, ठीक, 1919। आज हम इस वीडियो में द्वितीय चरण को कवर कर लेंगे, इसके बाद हम तृतीय चरण को देखेंगे। तो थोड़ा सा और बचा है, महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। रोलेट एक्ट आगे आता है 1919 में, और क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए मार्च 1919 में रिपोर्ट के आधार पर कानून, इसे काला कानून कहा गया, ठीक। तो यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके परीक्षा की दृष्टि से कि रोलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में। और ये क्या था, रोलेट एक्ट क्यों लाया गया, तो क्रांतिकारी प्रभाव जो बढ़ रहे थे वर्तमान में भारत में, उसी को कम करने के लिए, दबाने के लिए, ठीक, रोलेट एक्ट लाया गया। और इसके तहत क्या था कि इसमें जो भी शक के आधार पर वैसे पाए जाए आंदोलनकारी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक। मार्च 1919 में रिपोर्ट के आधार पर, ठीक, ये लाया गया क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए। और इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। और आगे देखते हैं, यहाँ से और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। और ये किसने कहा है, तो एम.जी. गांधी यानी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये कथन भी पूछ लेता है कभी कभी। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पेट परीक्षा की दृष्टि, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक। और ये क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था, तो प्रोफेसर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया। और अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पे सभाएं हो रही थी। उसी समय जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। यहाँ पर जनरल ओ डायर रहता है, वो आदेश देता है, और जनरल आर डायर जो होता है वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। ओ डायर ने आदेश दिया था। एक पूछा जाता है किसने आदेश दिया, तो जनरल ओ डायर ने। और गोली किसने चलाई, तो आर डायर ने। जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसमें कितने लोग मरे, ये रिपोर्ट के अनुसार 349 की मृत्यु हुई, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 1000 माना जा सकता है, और कम दिखाया गया था रिपोर्ट में। हंसराज सरकारी गवाह बन गया। हंसराज जो था ये भारतीय था, बाद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवाह बन जाता है और गवाही दे देता है, जिससे ब्रिटिश जो सत्ता थी वो निर्दोष हो जाती है इसके गवाह देने की वजह से, एक। तो हंसराज सरकारी गवाह बन गया, ये ध्यान दीजिएगा। गवाही किसने दी थी, तो हंसराज नाम व्यक्ति था, ठीक, जिसने ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवाही दे दिया, और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार निर्दोष साबित हो जाती है। आगे आता है आपका हंटर कमेटी। अभी घटना घटित होती है, ठीक, इसी के जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो आगे आता है हंटर कमेटी 1919 में। अध्यक्ष इसके कौन रहते हैं, लॉर्ड हंटर।
और सदस्य कितने इसमें थे, तो 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य सम्मिलित होते हैं। हंटर कमेटी में टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय रहते हैं। 3 भारतीय जो थे उनके नाम को जान लेते हैं। चीमन लाल सीतलवाड़ और साहबजाद सुल्तान अहमद जगत नारायण, ठीक, ये तीनों भारतीय थे जो हंटर कमेटी में सम्मिलित हुए थे। आगे आती है आपकी तहकीकात कमेटी। ये तहकीकात कमेटी जो है कांग्रेस के द्वारा गठित की जाती है, ये भी 1919 में ही गठित होती है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं तहकीकात कमेटी से जुड़े। कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी ये होती है। अध्यक्ष कौन रहते हैं, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं तहकीकात कमेटी के। और सदस्य इसके कौन लोग रहते हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और अन्य लोग भी रहते हैं। और यही जो तहकीकात कमेटी थी ये जांच के लिए बनाई गई, कांग्रेस द्वारा ये गठित कमेटी थी। आगे इसी के द्वारा असहयोग आंदोलन का कारण बनता है और द्वितीय चरण के समाप्त होने के पश्चात अब आपका शुरू होता है तृतीय चरण इसी के बाद। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे तृतीय चरण। एक आज द्वितीय चरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे इसके पिछले पार्ट में और पार्ट 2 में सभी चीज़ों को जो महत्वपूर्ण थे हमने कवर कर लिया। अब आगे हम देखेंगे तृतीय चरण, ठीक। अब द्वितीय चरण से जो भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो 2 वीडियो में आपके हो गए हैं, पार्ट 2 में और इस वाले में। तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका ससमय आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे तृतीय चरण जिसको गांधी युग कहा गया, जो 1919 से 1947 तक चलता है। और ये बहुत ही शानदार वहाँ से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के देश से, गांधी युग से। उसको खत्म होने के बाद फिर और जो टॉपिक है आपके समान अध्ययन सिलेबस में उसको देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन के तृतीय चरण के जुड़े प्रश्नों को लेकर। ठीक मित्रों, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर लें, ठीक। धन्यवाद।